ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल्प पहली मुआफिक। प्यारा बाबा, हम बच्चों को फिर से संपूर्ण पावन, सतो प्रधान, कर्मातीत बनाने आए हैं। संगम युग पर ये हमारे लक्ष्य हैं। आत्मा को जो संपूर्ण पावन थी, अब नहीं रही है, फिर से पावन बनना है। जो संपूर्ण सतो प्रधान थी, अब नहीं है, फिर से बनना है। बाबा ने उसकी विधि बहुत सहज बताई है, लेकिन अगर विधि पूर्वक उस विधि को अपनाए तब तो हमारी अवस्था बन सकती है। दिन भर में कार्य करते हुए अगर हमारी वृत्ति, दृष्टि आत्मिक रहे, मैं भी आत्मा हूँ, जिनको देख रही हूँ वो सब आत्माएं हैं, और आत्मा है ही पावन, तो स्वयं को भी इसी शुद्ध नशे में रखना है कि मैं हूँ ही पावन आत्मा, मैं हूँ ही संपन्न आत्मा, मैं हूँ ही सच्चिदानंद स्वरूप, मैं हूँ ही बाप की संतान, मैं हूँ ही बाप जैसी। बनूंगी नहीं, हूँ ही। तो मैं भी हूँ और मैं जिन्हों को देख रही हूँ वो सभी आत्मा हैं, और सभी आत्माएं पावन हैं, सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं। तो स्वयं को भी संपन्न आत्मिक स्वरूप में महसूस करना और दूसरों को भी उसी दृष्टि वृत्ति से देखना। सतो प्रधान अवस्था यही हमारा पहला जन्म है। 21 जन्मों में यही पहला जन्म है। यही जन्म में हमें सतो प्रधान अवस्था की अनुभूति में रहना है। मैं हूँ ही सतो प्रधान आत्मा। कब समझा जाए? जब मन, बुद्धि,
कंप्लीट शुभ चिंतन में रहता हूँ। स्वयं के प्रति शुभ चिंतन, औरों के प्रति शुभ चिंतक, कार्य के प्रति शुभ भावना और शुभ स्मृति स्वरूप। और हर समय पॉजिटिव सकारात्मक चिंतन बना रहता हूँ। ये सतोप्रधान अवस्था के लक्षण हैं। यहाँ सतोप्रधान बोला जाता है तमोप्रधान की भेंट में। सतयुग में इन चीजों का कोई चिंतन नहीं है, वह तो नेचुरल लाइफ है। तो हमें अपने वास्तविक जीवन में इसी वास्तविकता को अनुभव करते जाना है। मैं हूं ही आत्मा, मैं हूं ही शुद्ध आत्मा, मैं हूं ही मालिक। और दूसरा, इमर्ज रूप में मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूं। ये इमर्ज रखना है। जितना इमर्ज रहेगा इतना आत्म अभिमानी स्थिति बनेगी। नहीं तो देह समझ के काम करने का अभ्यास 2500 साल से पड़ा हुआ है। उसको कट करने के लिए कदम उठाए। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोल रही हूँ। ये गुप्त पुरुषार्थ करना होगा, ये गुप्त साधना चाहिए। एक छोटे इनोसेंट बच्चे की तरह मैं स्टूडेंट हूं भगवान की, भगवान बाप पढ़ाने आया है। जितनी बार बाबा बोल बोल के पक्का करा रहा है, कम से कम उतनी बार तो मैं अभ्यास करूं पूरे दिन में। मुरली सुनते हुए ध्यान से देखना कि बाबा एक की एक बात कितनी बार बोलता है। किसके लिए बोलता है? मेरे लिए बोलता है ना। तो बाप टीचर बन के पढ़ा रहा है, वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा रहा है। हमें वो एकदम कॉन्शियस अवस्था में रह के, यही मेरी वास्तविक स्थिति है, उसकी सबसे पहली निशानी जीवन में क्या दिखाई देंगी? धैर्यवत कारोबार, शांति से बोलना, शांति से देखना, शांति से चलना, शांति से सोचना, जरा भी रिएक्ट नहीं करना। क्योंकि आत्मा का पहला धर्म शांति है। वो धीरज, वो शांति अपने जीवन में महसूस होने लगेगी। अगर नहीं होती है
कामकाज में हड़बड़ी हो जाती है, फिक्र हो जाती है, किसी की कोई बात होती है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, जल्दी से कुछ बोल देते हैं। ये आत्म अभिमानी स्थिति नहीं है। तो आज बाबा बहुत सारी बातें समझा रहे, बहुत प्यार से अपने को मुरली सुनते हुए, ये मुरली मेरे लिए चली है, बस केवल मेरे लिए चली है, कोई देहधारी याद ना आए, तब वो बूंद मोती बन जाएगा, वो ज्ञान मोती बनेगा। आज है 30 मई 2024 की साकार बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता, कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसको पाने का पुरुषार्थ क्या है? क्या है ऊंची मंजिल? सबसे ऊंची मंजिल क्या है? राइट, उत्तर है एक बाप की याद पक्की हो जाए, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई भी तरफ न जाए, बुद्धि कोई और तरफ न जाए, ये ऊंची मंजिल है, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। कौन सा पुरुषार्थ करना है? आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, अर्थात मैं हूं ही आत्मा, इसका भान न रहे। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब तुम आत्म अभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। यह मंजिल है, ये मंजिल है, इसके लिए आत्म अभिमानी भव। समझो, किसी को देखते, कारोबार को देखते हमारी बुद्धि जाती है, ये ठीक नहीं करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब दूसरों को देखते हुए दूसरों की एक्टिविटी के तरफ भी अगर हमारी बुद्धि जाती है, हम देह अभिमान में हैं, हमने उसको आत्मा देखा ही नहीं। अगर हमारी आत्मिक दृष्टि होगी तो किसी की देह की एक्टिविटी में हमारी दृष्टि नहीं जाएंगी। तो ये स्वयं को चेक करना है
कि मैं आत्मा कितना इंट्रोवर्ट हूँ। अपने अंतरात्मा की गहराई में रह करके आत्मिक सुखों की कशिश में रहेंगे ने, वो बाहर देखना पसंद भी नहीं आएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सद्गुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। क्या कहना चाहिए? सद्गुरुवार। गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही हैं। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार को कहा जाता है, न कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। ये किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। ये तो बाबा कहते मैं आया, मैं ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देता हूँ। अभी भी कहेंगे कि इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में ही है। अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना, सतगुरु माना क्या डेफिनेशन है सतगुरु की? सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत बन जाएंगे तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। आत्मा अपने सत्य स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, फिर ये झूठा शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु नहीं कह सकते। मनुष्यों में तो पाई की भी ताकत नहीं है। ये खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती। ये तो बाप पढ़ाते हैं, न कि ब्रह्मा। ये ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब ये नहीं कि जो किसी को ढूंसा मारो और गिर पड़े। हाँ, ये शारीरिक ताकत की बात नहीं है। नहीं, ये है रूहानी ताकत जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो। और पढ़ाई से फिर क्या मिलता है? याद से शांति मिलती है। पढ़ाई से क्या मिलता है? याद से शांति मिलती है। पढ़ाई से क्या मिलता? पढ़ाई से क्या मिलता? वर्षा मिलता। वर्षा मिलने से क्या मिलता? सुख मिलता। पढ़ाई से सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ता है, ये भी स्टूडेंट हैं। देहधारी जो भी है वो स्टूडेंट है। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है। वही आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की तो बात नहीं है। ये पढ़ाई तो कितनी सिंपल है। इसमें वास्तव में कोई मेहनत है क्या? मेहनत है क्या? अगर निश्चय बैठ जाए तो कोई मेहनत नहीं है। पहला स्वयं को स्वयं में निश्चय चाहिए।
कि बरोबर मैं इसकी मालिक आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही इनके द्वारा सब कुछ करा रही हूँ। सब कुछ करते हुए ये कॉन्शियस रहे मैं आत्मा, और उसी समय ये फील करे कि इतनी बिंदी आत्मा, कितनी ताकत, बोलने लगती है, देखने लगती है, सुनने लगती है, चलने लगती है, काम करने लगती है। कौन करता ये सब? कौन करता? कौन करता? शरीर करता। बिंदी आत्मा इसके द्वारा कर रही है। तो कितनी ताकत है मेरे में, महसूस करना है। मैं आत्मा सचमुच बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। जैसे और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य तो मनुष्य जैसे ही देखने में आते हैं, कहेंगे ये फलाना आदमी है, ये एलएलबी है, ये फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाती है, शक्ल तो वही रहती है। उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं है, उससे कोई को शांति मिल नहीं सकती है। खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापिस क्यों लौट आते? मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी रामकृष्ण परमहंस आदि होकर गए हैं, वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति को कोई भी पाते नहीं है। तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता। कोई से पूछो कि तुमको गुरु से क्या मिलता है, तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो खुद अनुभवी हैं, 12 गुरु किए, शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा ज्ञान का सागर है और कोई भी साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसी को सच्ची शांति दे नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले तो निश्चय करना है, शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो भी बाबा ने समझाया है। मनुष्य मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते हैं। ये ब्रह्मा उनका रथ है, तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। ये भी गृहस्थ व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में दिया। 60 साल के बाद तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप तुमको कहते हैं बच्चे निर्विकारी बनना है। जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला हुआ है, लौकिक बाप का वर्षा मिला हुआ है, वो ये ब्रह्मा कुमारियां छुड़ाती हैं। पवित्र रहने की बात पर क्या होता है, हाँ? बहुत झगड़े होते हैं। अब छुड़ाते तो वो बेहद का बाप है, इनको भी उसने ही छुड़ाया है। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिवान एक ही निराकार बाप को कहा जाता है और किसी को भी कहा नहीं जाता। वही तुमको नॉलेज दे रहे हैं।
बाप ही तुमको समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन है? बोलो। हाँ, ये विकार तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते हैं वो कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती है। अभी तुम हो संगम युग पर। शास्त्रों में ऐसी माताओं को क्या नाम दिया? सुपर्णखा, पूतना। ये भी कोई नहीं जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बहुत है जिन्हों को निश्चय नहीं है और बहुत है जिनको पूरा निश्चय भी है। कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100% है, तो कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? बच्चे मुझे याद करो। ये है बाप का बड़ा फरमान। निश्चय हो तब तो उस फरमान पर भी चले ना। बाप कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको याद नहीं करना है। किनको याद नहीं करना है? ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता हूं मुझे याद करो। बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं मुझे याद करो। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो ये भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। वह सब मनुष्य पढ़ाते हैं। और यहाँ तुमको कौन पढ़ाते? वहाँ मनुष्य पढ़ाते, यहाँ कौन पढ़ाता? अरे बोलो तो सही। स्वयं बाप भगवान पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो। तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ती है, पढ़ करके पढ़ाती भी है। इसमें अंडरलाइन, इसमें बहुत आत्म अभिमानी बनना है। बैरिस्टर, इंजीनियर आत्मा ही बनती है। शरीर थोड़ा याद रखेगा। पढ़ाई को भी याद कौन रखती? आत्मा। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्म अभिमान के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्म अभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते हैं। उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता है। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं। फिर विकार की ही दृष्टि से देखते हैं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी भी हो नहीं सकती है। ज्ञान से दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ी ही प्यार करेंगे, डांस करेंगे। अभी कलयुग में जो सब कुछ हो रहा है वहाँ प्यार करेंगे, परंतु विकार की बात नहीं होंगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वो नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियां तो बिल्कुल मजबूत हो जाती है। बस हमको पूरा निर्विकारी बनना है। कुछ भी हो जाए, हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं? इनमें विकारी बांस है। विकारी हमको टच भी न करे। इस मंजिल पर पहुंचना है। देह के तरफ बिल्कुल ही दृष्टि न रहे। वह कर्मातीत अवस्था अभी बनानी है।
अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है आत्मिक स्मृति में रहना, औरों को आत्मा देखना बड़ी मंजिल है। बाबा हमेशा कहते रहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो दुम है जिससे तुम पार्ट बजाते हो। कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की कोई बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं ये भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक दो को आत्मा ही देखो। सतयुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो, वहाँ तो रावण का राज्य ही नहीं है, न ही विकार की बात है। यहाँ रावण राज्य में तो सब विकारी है, इसलिए बाप आकर निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा नहीं बनेंगे तो क्या होगा? बाप आके बनाते हैं, नहीं बनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर बाप कहते हैं पवित्र बनो, नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। आत्मा पवित्र बनने बिगर ऊपर जा न सके, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है, फिर भी कद पद कम हो पड़ता है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का ही राज्य था। उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा। जिनको पूरा निश्चय नहीं है वो पूरा पढ़ भी न सके, पढ़ेंगे भी नंबरवार निश्चय अनुसार, पवित्र बन न सके। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? बाबा कहते ये मंजिल कितनी ऊंची है। आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने। मासी का घर है क्या? बाबा कहते इसमें मेहनत चाहिए। मुख्य है यही काम की बात। क्रोध आदि का इतना नहीं। कहाँ बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं। बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई भी तरफ बुद्धि जाएगी ही नहीं। बहुत ऊंची मंजिल है। पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं। कहते हैं ये बात तो कभी कोई ने नहीं कही, कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो तो है ही निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा बच्चों से घर बार नहीं छुड़ाता, समझाया जाता है बोले रहो घर में। उन्हों को भी समझाओ। क्या समझाओ? उन्हों को क्या समझाओ? उन्हों को समझाओ ये संगम युग है, संगम पर ही बाप आकर पढ़ाते हैं। अब ये पतित पुरानी दुनिया रहनी ही नहीं है। अगर तुम स्वयं पावन नहीं बनोगे तो आखिर सजाएं खाकर भी पावन तो बनना ही पड़ेगा। और दूसरा, पवित्र बनने से क्या फायदा होता है ये समझाना चाहिए। पवित्र बनने से सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। दूसरा, आपकी बुद्धि
शुद्ध बन जाएगी। तीसरा, आपका मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल, एकाग्रता आती जाएगी। तो पवित्रता के कितने सारे फायदे हैं। फिर युक्ति से कहना चाहिए चलो 2 मास तो ट्रायल करके देखो, 1 मास ट्रायल करके देखो, अच्छा लगता है तो चल पड़ना। तो जैसे बाबा हमें समझाता है, हमें दूसरों पर भी मेहनत करनी चाहिए। पवित्र बनने के बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो वो प्रजा बनती जाती है। प्रजा तो ढेर होती है ना। सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं। वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को, ज्ञानियों को वजीर की जरूरत नहीं। इस समय देखो 1-2 को मारते कैसे हैं। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। घर घर के अंदर अगर 2 भाई बहन लड़ने लगे, बाल खींचेंगे, टांग खींचेंगे, मारेंगे, क्या क्या करते हैं। आप सभी को दृश्य तो देखे होंगे। और फिर ऐसे ही नहीं, चीज वस्तुओं से भी मारेंगे, छुरी भी मार देंगे। क्या, अरे आजकल तो गुस्से में बहुत ऐसे होता है, खुद को ही छुरी मार देते हैं, खुद के हाथ पर ही छुरी मार देते हैं। सोचते नहीं है ये क्या कर रहा हूँ। इस समय देखो 1-2 को मारते कैसे है। दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है। अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या। वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है। जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा। परंतु वो कब हो, वो अवस्था कब बने। परंतु वो अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो। निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती। नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय ही नहीं तो याद काहे को करेंगे। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना। माया निश्चय से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं। पहले पहले तो निश्चय चाहिए बाप में। संशय रहेगा क्या कि ये बाप नहीं है। बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं। ये तो कहते हैं मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा कहते मैं नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया ही नहीं। सतगुरु ने आकर अचानक प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ने, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया। अर्जुन की बात है नहीं, ये तो रथ है। ये भी पहले गीता पढ़ता था। बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया कि ये तो बाप ही ज्ञान देने वाला है। तो उस गीता को फिर छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हो। वह रचना रचते, एडॉप्ट करते हैं। ये ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है। बाबा कहते हैं इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है 60 साल की बाद, तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो है ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसीलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती। जितने ज्यादा संबंध, इतनी ज्यादा बुद्धि बिखरी हुई होगी। अब वो सब संबंधों से बिखरी हुई बुद्धि को हटाकर एक बाप को में लगाना तो मेहनत तो लगेगी।
वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं, तो अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। बाप आकर अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं। 8 रत्न निकलते हैं। अपने से पूछो, क्या क्या पूछना है? आज का होमवर्क अपने से पूछो। हमारी लाइन क्लियर है? बुद्धि की लाइन क्लियर है? एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता है। ये अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्म अभिमानी बन, आत्म अभिमानी बन, विकारी ख्यालात समाप्त कर दे हैं। विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की बांस न रहे, किसी भी विकार की बांस न रहे। देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। दूसरा, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं। ऐसा पक्का निश्चय हो, ऐसा पक्का निश्चय हो, तब याद मजबूत होगी, तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे, ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे, माया निश्चय से जरा भी हिला न दे। वरदान, सेवा भाव से सेवा करते हुए, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव, निर्विघ्न सेवाधारी भव। विस्तार है। सेवा भाव सफलता दिलाता है, सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है, किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। मेहनत ज्यादा लगा, समय ज्यादा लगा, परंतु इतनी संतुष्टि नहीं हुई।
सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते, वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता, उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है, और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन, ज्ञानी तू आत्मा वह है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है, जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ये है मुरली का व्यक्त इशारा। हर सेकंड जो भी संकल्प करो, हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म, हर संकल्प, हर कर्म, हर संकल्प बधाई वाला हो। जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं, जो भी मिले व जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को सदा खुशी की, उन्हों को सदा खुशी की, दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। हाँ, ये तो कितना बड़ा पुरुषार्थ है। साथ में रहने वालों को सदा दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। वो मिठाई नहीं, मुंह में खाने वाली मिठाई नहीं, दिल को खुश करने वाली मिठाई। दिल खुश मिठाई खिलाते रहना और सदा खुशी में मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। ओम शांति।